हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कुछ कॉमन प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। प्रोवर्ब का अर्थ कहावत होता है जिससे लंबे समय तक लोग जीवन की व्यवहारिक सत्यता को प्रभावकारी रूप से दिखाने में प्रयोग करते आ रहे हैं। प्रोवर्ब जिसे कहावत कहते हैं, इसे इंग्लिश में ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है: अ प्रोवर्ब is an effective way of expression which can be understood not by literal meaning। मतलब प्रोवर्ब कहावत एक प्रभावकारी तरीके से बात को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और प्रोवर्ब को हम कैसे समझ सकते हैं? उसके लिटरल मीनिंग के द्वारा नहीं। लिटरल का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ के द्वारा नहीं समझ सकते। एक होता है लिटररी माने साहित्यिक, लेकिन यहाँ कहा गया है लिटरल मीन्स शाब्दिक। शब्द के अर्थ को जानकर प्रोवर्ब का अर्थ नहीं जान सकते। प्रोवर्ब के अर्थ को जानने के लिए हमें कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है अ प्रोवर्ब इज एन इफेक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेशन which can be understood not by literal meaning but by common sense। अब कुछ प्रोवर्ब्स के एग्जाम्पल्स देखें। पहला, माइट इज राइट। इस कहावत का अर्थ क्या होता है हिंदी में? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत है उसी का जोर चलता है। नेक्स्ट, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स माने डरना, द फायर। इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? दूध से अगर जल जाए कोई बच्चा, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब दूध से जल जाए तो क्या होता है कि उसमें इतना डर हो जाता है कि ठंडा भी चीज को फूक फूक कर पीने लगता है। मतलब कोई अप्रिय घटना घट जाए जीवन में तो उसके बाद क्या होता है, आदमी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है, ओवर कॉन्शियस होता है। दूध से जल गया, लेकिन छाछ जो कि ठंडा होता है उसको भी फिर डर के मारे सावधानी पूर्वक उसको भी फूक फूक कर पीता है। अब नेक्स्ट देखें, फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड माने हटाना, डिस्पेल्ड हटाना। कुहासा, फॉग मीन्स कुहासा को नहीं हटाया जा सकता बाय फैन, पंखा से कुहासा को नहीं हटाया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस तो बूंद बूंद होता है और प्यास बहुत बड़ी होती है। प्यास के लिए तो ग्लास पानी का भरा हुआ ग्लास पीना पड़ता है, और छोटे छोटे ओस की बूंदे से तो प्यास नहीं मिटेगी। इसीलिए ओस चाटने से प्यास नहीं मिटती है, प्यास नहीं बुझती है। फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। अब नेक्स्ट देखें, अ ड्रॉप इन द ओशन। एक बूंद, महासागर में एक बूंद का क्या महत्व है? कोई अर्थ नहीं। जैसे कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट का बड़ा मुंह होता है, उसमें एक जीरा छोटा सा पड़ जाए तो क्या, उसका कोई महत्व नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अ फिगर अमॉन्ग साइफर्स। साइफर्स माने मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी। ऐसा राज्य जहां की अंधा व्यक्ति हो, दोनों आंख का अंधा हो, तो दोनों आंख के अंधा जहां हो राज्य, सभी लोग अंधे हो, तो वहां पर एक आदमी कान्हा भी हो, एक सिर्फ आंख का कान्हा, तो वैसा आदमी भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां अंधे हैं उसके बीच में एक आंख वाला भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए क्या कहा गया इसको हिंदी में? अंधा राज में कान्हा राजा। अब नेक्स्ट देखें, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मतलब थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। नीम हकीम खतरे में जान। थोड़ा जानकर
एक हकीम किसी का इलाज किया, इलाज करते करते वो आदमी को मार भी देता है। इसीलिए थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रोवर्ब है, An empty vessel, an empty vessel sounds much. वेसल गागरी जिसमें पानी भरते हैं, अगर वो थोड़ा सा उसमें पानी हो तो पानी का आवाज होता है, अगर वो भर दिया जाए तो आवाज फिर नहीं होता है। तो इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? अध जल गगरी छलकत जाए। और इसको फिर आगे क्या कहा गया? भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो थोड़ा पानी होगा गागरी में तो आवाज ज्यादा करेगा, यानी थोड़ा जिसके पास नॉलेज होता है वह ज्यादा दिखावा करता है। अब कुछ और प्रोवर्ब्स देखें। All is well that ends well. इसकी हिंदी क्या होगी? अंत भले का भला। अंत भला तो सब भला है जिसे कहते हैं। मतलब कोई चीज अंत में अगर अच्छा हो जाए तो सब अच्छा होता है। अंत भला तो सब भला। All is well that ends well. अब नेक्स्ट देखें। A 9 days wonder. A 9 days wonder का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में, इस प्रोवर्ब का हिंदी क्या होता है? 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी कि इसे ऐसे समझे, किसी व्यक्ति की शादी हुई और बहुत सुंदर पत्नी मिली तो उसे लगता है कि क्या मिल गया है ना, और वो उसे भगवान जैसा मानने लगता है, रब दिखने लगता है। लेकिन वही कुछ दिनों के बाद वे लोग एक दूसरे में शैतान देखने लगते हैं, फिर झगड़ने लगते हैं। तब क्या होती है? अंधेरी रात शुरू हो जाती है। तो यही है अ 9 days वंडर, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब नेक्स्ट देखें। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। इसकी हिंदी, यस, इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या होगा? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो कुत्ते ज्यादा भूखते हैं वे काटते नहीं हैं। सेल्डम बाइट, वो बिरले काटते नहीं काटते हैं। अब नेक्स्ट देखें। अ सर्पेंट, सर्पेंट मीन्स सांप, स्नेक। अ सर्पेंट अंडर द ग्रास, छद्म भेदी। इसका हिंदी छद्म भेदी दुश्मन। ऐसा दुश्मन जो कि बाहर से मित्र जैसा व्यवहार करे लेकिन भीतर से शत्रुता। समय कभी मौका मिल जाए तो शत्रुता दिखा देगा, गला भी काट सकता है। तो ऐसे मित्र को क्या कहा जाता है? छद्म भेदी दुश्मन। कि जो बाहर से मित्र जैसा लगे लेकिन भीतर दुश्मन हो, भीतर से दुश्मनी साध है। ऐसे को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसके लिए? प्रोवर्ब, अ सर्पेंट अंडर द ग्रास, घास के भीतर छुपा हुआ सांप, बाहर से ठीक लगे लेकिन भीतर बहुत खतरनाक। अब एक लास्ट देखें। क्राइंग इन वाइल्डरनेस, जिसे अरण्य रोदन भी कहते हैं, या उसकी हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में फिर और दूसरा भी कहा जा सकता है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गई पगुराई। मतलब भैंस के आगे कोई सुंदर म्यूजिक बीन बजाया जाए तो भैंस कुछ मतलब नहीं, वो अपने ही धुन में पगुराई करता रहता है, मुंह चलाता रहता है, उसे कोई असर नहीं होता है। जैसे कि एक सुंदर फूल ना जंगल में खिल जाए जहाँ की कोई नहीं हो, तो वह सुंदरता क्या होगा? सुंदरता को देखने वाला कोई नहीं होगा, वह बेकार हो जाएगा। क्राइंग इन वाइल्डरनेस इसी अवस्था को कहते हैं, है ना, कि चाहे जितना सुंदर संगीत बजाया जाए लेकिन भैंस के ऊपर कोई असर नहीं होता है। क्राइंग इन वाइल्डरनेस। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।